हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे अपना ब्लॉक कोडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लॉक, ठीक है। तो हम ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ये जो हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना जो ब्लॉक कोडिंग है उसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आप इमेजिन कीजिए जब भी आप ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले वो आपको क्या दिखाएगा। नहीं, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जब भी आप ऐप ओपन करते हो कि आपका जो वाईफाई है वो आपके हॉटस्पॉट के साथ वो या फिर आपका जो सर्वर के साथ कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तभी जाके आपको एक आईपी एड्रेस क्रिएट होगा, तभी जाके आप अपना जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक आईपी एड्रेस, ठीक है। और उससे पहले भी हमको चाहिए जानना ज़रूरत है कि हमका जो वाईफाई है वो सर्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम लोग अपना स्क्रीन वन में जाएंगे। तो स्क्रीन वन शो करेगा, क्या शो करेगा, कब शो करेगा, व्हेन स्क्रीन वन एरर अकर। ये एरर तब शो करेगा जब आपका वाईफाई ऑन नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने अपना वाईफाई कनेक्ट नहीं किया, आपने डायरेक्ट सबसे पहले अपना ऐप ओपन कर दिया, तो ये जो चीज़ है ये आपको शो करेगा कि प्लीज़ कनेक्ट द वाईफाई, ठीक है, या फिर द वाईफाई इज ऑफ, कनेक्ट टू इट, ऐसा बोल के ये शो करेगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसका जो ठीक है, ये हो गया स्क्रीन वन का हम लोगों ने लिया। अभी हम लोग को क्या चाहिए ना, जो स्क्रीन वन का जो मैसेज है उसको हमको सेट करना है, ठीक है, कि हम लोग का जो एज ए इनपुट जो अभी आ रहा है, ठीक है, जब वो कनेक्ट होगा, जब उसका जो हम लोग का मान लीजिए वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो उसको कनेक्ट भी करेगा। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चाहिए रहेगा, उसका किस तरह से वो उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक सेट टू का, ठीक है, इसका जो मैसेज है सेट मैसेज टू, ठीक है। और यहाँ पे हम एक ब्लैंक टेक्स्ट ले लेंगे, ओके। और यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो कि वाईफाई इज नॉट कनेक्टेड या फिर कनेक्ट द वाईफाई, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कनेक्ट द वाईफाई, ओके, कनेक्ट द वाईफाई। अब इसको ऐसा भी लिख के रख सकते हो या फिर अब इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका, जब आपका जो पहले आप ओपन करोगे आपका जो ऐप, सबसे पहले ये आपको वही मतलब दिखाएगा कि आप अपना प्लीज़ वाईफाई को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, बटन वन में जाएंगे। ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट। अभी हम जाएंगे अपना बटन वन पे, ठीक है। व्हेन बटन वन गट क्लिक, व्हेन बटन वन गट क्लिक, जब बटन वन क्लिक होगा तब क्या होगा, जब बटन वन क्लिक होगा तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि मेरा जो वेब सर्वर है उसको एक इनपुट जाएगा। मेरा वेब सर्वर पहले फंक्शन करेगा। मेरा वेब सर्वर क्या फंक्शन करेगा ना, मेरा वेब सर्वर चेक करेगा जो मेरा जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस है वो उसका टेक्स्ट क्या है, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, पहले वो रीड करेगा। उसको रीड करने के बाद वो क्या करेगा ना, अब जो वेब है उसको कॉल करेगा। उसको कॉल करने के बाद मेरा जो रिले है वो उसको ऑन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा बटन वन क्लिक होता है तो पहले मेरा वेब सर्वर, तो हम जाते हैं अपना वेब पे जाएंगे। वेब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ गया, सेट वेब सर्वर, ठीक है, सेव वेब वन यूआरएल, हमको जाना है सेव वेब वन यूआरएल, कहाँ गया, हाँ, सेट वेब वन यूआरएल, सॉरी, हाँ, सेट वेब वन यूआरएल, ठीक है। इसको हमको वेब वन का जो अपना जो वेब सर्वर रहेगा उसका जो यूआरएल है उसको हमको सेट करना है। किस हिसाब से सेट करना है ना, http/, ठीक है, और आपका आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमको पहले क्या करेंगे ना, हम इसको पहले ज्वाइन करेंगे। किसके साथ, हम यहाँ पे पहले ले लेंगे अपना टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन का ब्लॉक है, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। ज्वाइन का ब्लॉक लेने के बाद हम अभी क्या करेंगे ना, हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना है, ठीक है। हम यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट में हम लोग लिखने वाले हैं अपना सर्वर का जो रहेगा http, हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये रह गया। अब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा हम लोगों के आईपी एड्रेस के साथ। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक ज्वाइन का ले लेंगे, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे हम लोगों का जो आईपी एड्रेस है। तो हम लोगों का जो आईपी एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स पे। तो हम अपना टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों का आईपी एड्रेस का जो टेक्स्ट है उसके साथ हमको इसको लिंक करवाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईपी एड्रेस टेक्स्ट, तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे पुट कर देंगे। ये हो गया आईपी एड्रेस टेक्स्ट।
उसके साथ साथ ये क्या करेगा ना, अभी ये कॉल करेगा वेब वन को, एज उसको कॉल करेगा और उससे जो इसका जो इनपुट है उसको एज ए आउटपुट वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा। तो जब ये वेब वन को कॉल करेगा, इसका मतलब हमको जाना है फिर से वेब पे। वेब पे जाने के बाद यहाँ पे हमको सर्च करना है हम लोग का जो वेब वन, ठीक है, कॉल वेब वन गेट, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। वेब यूआरएल के नीचे ये कॉल वेब वन को जब वो कॉल करेगा वेब वन को, तब उसको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इनपुट मिलेगा। उस इनपुट को वो कहाँ शो करेगा ना, हमको या फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेना है और इसको हमको यहाँ पे डाल देना है आईपी एड्रेस के नीचे, और इसको हमको लिखना है हम लोग का जो रिले है, ठीक है, रिले जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रिले वन ऑन। ओके, तो ये आप जो देख पा रहे हो, ये जो टेक्स्ट में मैंने लिखा रिले वन ऑन स्लैश रिले वन ऑन, इसको मैंने अपना जो प्रोग्राम रहेगा, मेरा जो आर्डिनो का आईडी का जो प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पे जो मेरा इनपुट रहेगा, ठीक है, एज ए इनपुट जिसका मैं उसका जो नेम रखूँगा, उसका जो वेरिएबल लूँगा, वो भी इसी सेम नेम से रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी चीज़ को सर्च करके इसी चीज़ के ऊपर वो एज ए इनपुट सेंड करेगा, ठीक है। तो उसका जो इनपुट है और इसका इनपुट, दोनों का इनपुट का जो नेम है, उस दोनों को हमको सेम रखना है। ओके, तो इतना होने के बाद ये हो गया आपका बटन वन का। आपको सेम आपको बाकी बटन्स के ऊपर भी वही करना है, तो हम कुछ नहीं करना है, इसको बस हमको डुप्लीकेट करना है, ठीक है। पहले हम इनपुट का पार्ट करते हैं। इनपुट के लिए हम लोगों ने 4 बटन्स लिया हुआ है, तो 4 बटन्स लिया हुआ है, तो हम 4 बटन को एज ए इनपुट यहाँ पे हम ले लेंगे। ओके, तो हम ले लिया। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्रॉस आ रहा है, ये एरर दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सब एक ही बटन का है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप जाके बटन सिलेक्ट कर सकते हो, ये हो गया बटन 2, यहाँ पे ये चेंज हो गया, आ जाएगा आपका रिले 2। ओके, तो ये हो गया आपका बटन 2 का। अभी हम आएंगे बटन 3 पे। बटन 3 पे आपको बस उतना ही चेंज करना है, आपको यहाँ पे आना है 3 हो गया ये। ओके, फिर आपको आना है बटन 4 पे। बटन 4 पे वही करना है, नेम को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा कोडिंग है, बहुत ही इजी सा ब्लॉक कोडिंग है। यहाँ से आपको ज़्यादा मतलब ये टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑन के लिए। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका ऑफ के लिए, आपको रिले का ऑफ के लिए आपको कोड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज़ है, उसको फिर से आपको कॉपी करना है, ठीक है। उसको फिर से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद, ओके, कॉपी कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना। बटन 1 है, यहाँ पे रिले ऑन हो रहा था और मैंने आर्डिनो आईडी पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिले ऑफ का भी मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको अपना जो इसका जो प्रोग्राम है, मैं उसको इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ, कहाँ से मेरा ये इनपुट कैरी करेगा वेब सर्वर के थ्रू, और किस चीज़ को वो रीड करके एज ए आउटपुट मेरे को शो करेगा। तो ठीक है, ये मेरा हो गया बटन 2। बटन 2 का भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा रिले 2, और ये हो गया आपका ऑफ। ओके, तो ये हो गया बटन 2 का हो गया ये। अब आएंगे बटन 3 पे। ओके, बटन 3 के आने के बाद अब हम क्या करेंगे हाँ, ये हो गया। इसको अभी हम फिर से चेंज कर देंगे रिले 3 ऑफ। ये हो गया। हम यहाँ पे आएंगे बटन, सॉरी, ये बटन 1 नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस। आप फिर से आप इसको ओवरलुक कीजिए कि जब भी मैं ऑफ का बटन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि ये ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कैसे ना। आप देखिए यहाँ पे मैंने बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4 ऐसे इनपुट तो ले लिया, लेकिन मैंने आउटपुट के लिए लिया क्या था, मैंने आउटपुट के लिए लिया हुआ था रिले 1 ऑफ, ठीक है, रिले 2। ये जो है ये सब का बटन्स का रियल नंबर क्या है, बटन 5, 6, 7 एंड 8। तो मुझे यहाँ पे बटन 5, 6, 7 और 8 को एज ए ऑफ लेना है। ये हो गया मेरा बटन 5, ठीक है, ये हो गया मेरा बटन 6, ये हो गया मेरा बटन 7 और ये हो गया मेरा बटन 8। यो मेरा जो है अभी एरर शो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरा लास्ट एडिट बचा हुआ था यहाँ पे रिले 4 ऑफ। ये हो गया मेरा कंप्लीट ब्लॉक कोडिंग। आपका जो IoT का जो ऐप है, ठीक है, वाईफाई कंट्रोल जो नोड MCU का ऐप है, ठीक है, होम ऑटोमेशन के रिलेटेड, तो उसका जो ऐप है
उसका जो ब्लॉक डिज़ाइन है ये आपका पूरा का पूरा ब्लॉक डिज़ाइन आपका, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा ब्लॉक कोडिंग है, आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दी थी कि यहाँ पे हम लोगों ने बटन जो है उसको सेम ले लिया था, लेकिन ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। और इसको हमने सेम ले लिया था, तो इसीलिए हम इसको अभी क्या करेंगे ना, मैंने इसको एडिट करके बटन 1 2 3 4 एज ए इनपुट एंड बटन 5 6 7 8 ऐसे मैंने आउटपुट ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका कॉल करेगा कि वाईफाई आपका जो है कनेक्टेड है या नहीं, जब भी आप ऐप को स्टार्टिंग में ओपन करोगे। ये हो गया आपका ब्लॉक कोडिंग कम्प्लीटली, डिज़ाइनर वाला पार्ट भी हो गया। इतना होने के बाद आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे ऐप प्रोवाइड QR कोड फॉर एपीके, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको एक QR कोड देगा, आपको कुछ करना नहीं है। आपका मोबाइल में एक ऐप इन्वेंटर का टूल, कंपेनियन का जो टूल है, आपको एक ऐप है, आपको वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अब वहाँ पे एक स्कैनर का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे स्कैनर को ओपन करके यहाँ इसका जो QR कोड है, जब आप उसको स्कैन करोगे तो आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। और याद रखिएगा तब आपका फ़ोन का जो डाटा है उसको ऑन रखिएगा, क्योंकि वो सर्वर के थ्रू डाउनलोड होगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेट करते हैं कि हम लोग का जो QR है वो, हाँ ये देखिए ये मेरा QR कोड आ गया। तो मैं पहले अपना क्या करता हूँ, अब मेरा जो फ़ोन है उसको मैं आपका जो मिरर इमेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा 4, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरा फ़ोन गया। तो ये यहाँ पे QR कोड आ रहा है, तो QR कोड को मैं स्कैन करूँगा। उसके लिए मुझे एक ऐप चाहिए होगा। कौन सा ऐप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे MIT ऐप कंपेनियन, ये वाला जो ऐप है मुझे यही वाला ऐप चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो स्कैन QR कोड है, मुझे इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे अपना QR कोड है उसको स्कैन करना है, ठीक है। जब मैं अपना QR कोड को स्कैन कर दूंगा, ठीक है, मेरा QR कोड स्कैन होने के बाद मेरा ये ऐप का आ जाएगा कि अब उसको डाउनलोड कीजिए। जब आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, ये मेरा ऐप जो है वो नोड IoT MCU2 ऐप जो है वो मेरा डाउनलोड हो चुका है। और मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ओके, इंस्टॉल करके ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस यही है, इसकी इतना ही है बस। इसके आपको अभी पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको ये MIT का ऐप मतलब क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन के साथ साथ उसका ब्लॉक कोडिंग भी, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना ऐप जो है उसको ओपन करके दिखाता हूँ। इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऐप। ओके, मैंने इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जो है एक वॉलपेपर डाला रखा हुआ है, इसलिए आपको देख पा रहे होंगे इतना गैप जो है बच रहा है यहाँ पे। ये मेरा रिले 1 2 3 4 रिले आपका ये मेरा बटन सब है। यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस पुट कर सकता हूँ। कैसे पुट करूँगा, मान लीजिए मेरा IP एड्रेस है अभी इस तरह से, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एडिट कर पाएंगे, ठीक है। 192, ठीक है। पहले मैं फिर इसको ऐसे करके 168, ठीक है, 468 जो भी हो, 56, ठीक है, 1 ऐसे करके आप अपना IP एड्रेस यहाँ पे पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद अब वो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका जो ओके बटन है, यहाँ पे डन बटन क्लिक करना है। आपका वाईफाई जो है वो इजीली कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मेरे को अभी नहीं दिखाया कि मतलब वाईफाई कनेक्ट करो वाईफाई पे, कि ऐसा बोल के क्यों, इसलिए नहीं दिखाया कि आप देख पाएंगे मेरा फ़ोन जो है वो ऑलरेडी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मेरे को एरर का मैसेज नहीं आया। ओके, तो इस तरह का कुछ आपका फ़ोन आपका ऐप जो है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में शो करेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका साइज इंक्रीज करके लेआउट का आप इसको फुल स्क्रीन के साथ भी कंपेटेबल कॉम्पैक्ट कर सकते हो। ओके, तो इतना ही था आज का जो MIT ऐप इन्वेंटर का यूज़ करके किस तरह से आप एक वाईफाई सर्वर बेस्ड एक IoT होम ऑटोमेशन का ऐप, एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि इस हिसाब से हम अपना ऐप जो है उसको हम
क्रिएट कर पाएंगे थ्रू MIT एब इन्वेंटर। सो इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ID गिवन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मेरे को DM कर सकते हो, ठीक है। सो thank you for watching, and please like and subscribe to my channel, and share to your friends as much as possible. So that's it for today. Thank you.